आइए जानते हैं जुलाई महीने के वृषभ राशि फल के बारे में। तो आपको बता देते हैं जो आने वाला जुलाई का महीना है वृषभ राशि वालों के लिए औसत रहने वाला है, क्योंकि जो चंद्र बृहस्पति है वो आपके चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु के साथ मौजूद है। और आपको हम बता ही दें कि शनि जो है वो 10वें भाव में वक्री स्थिति में है और जो केतु है वो छठे भाव में उपस्थित रहेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप जातकों को करियर और वित्त के क्षेत्र में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस अवधि में भाग्य का साथ ज़्यादा मिलता नज़र नहीं आ रहा है। आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आपको बता दें आपको कठिन परिश्रम करना होगा, निरंतर प्रयास करने होंगे, तब जाके आपको आपके करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और करियर में तेज़ी से आगे बढ़ना आपके लिए इस माह संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता देते हैं जो आपकी बृहस्पति और राहु की जो ये स्थिति बन रही है, इससे क्या होगा कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 12वें भाव में राहु की स्थिति के चलते आपको अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है, लेकिन नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। इस महीने के दौरान 7वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल तीसरे भाव में मौजूद होंगे, जिसके चलते जातकों को व्यापार के क्षेत्र में कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही मंगल के तीसरे भाव में होने से भाई बहन के रिश्तों में खटास आ सकती है। मंगल की यह प्रतिकूल स्थिति परिजनों के साथ मतभेद भी पैदा करवा सकती है। और वहीं दूसरी ओर इस अवधि के दौरान आपका झुकाव आध्यात्म के प्रति ज़्यादा होगा और आपको धर्म से जुड़ी यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। और राहु की प्रतिकूल स्थिति होने की वजह से आपको स्वास्थ्य के लेकर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। तनाव की वजह से नींद ना आने की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। अब बता दें जुलाई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, आपके जीवन में, परिवार में, करियर में, स्वास्थ्य में क्या रहने वाला है, ये सब जानने के लिए हमारे राशिफल को विस्तार से सुनें। सबसे पहले आपको कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। तो शनि जो है एक चुनौतीपूर्ण ग्रह है और इस वजह से वृषभ राशि के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी जाकर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। महीने की 15 तारीख के बाद करियर के ग्रह के रूप में शनि वक्री हो जाएंगे, जिसका प्रभाव करियर पर पड़ सकता है। शनि आपके 10वें भाव में होंगे, जो जातकों को करियर में तरक्की हासिल करने में मदद करेंगे। ऐसे में नौकरी में बदलाव, ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं भी बन रही है। इसके साथ ही आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि में देरी होने की भी आशंकाएं हैं, लेकिन जो शनि है वो 10वें भाव में है और बुध जो है 5वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में मौजूद है, जिसके चलते जातकों को करियर में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बनती है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। इस माह बृहस्पति के साथ राहु के 12वें भाव में मौजूद होने के कारण जातकों को व्यापार से काफ़ी मुनाफा हो सकता है। अब जानते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो यह महीना धन से जुड़े मामलों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। 12वें भाव में बृहस्पति और राहु की युति के चलते खर्चों में बढ़ोतरी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर राशि के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति जातक को धन कमाने का बेहद सुनहरा मौका दे सकती है। साथ ही दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध भी महीने के अंत तक दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते माह के अंत में आपको पैसे के कमाने के कई अवसर हो सकते हैं। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में उन्हें लाभ की संभावना बेहतर कम नज़र आ रही है। साथ ही प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। सही ढंग से योजना ना बनाने और साझेदारों का सहयोग ना मिलने की वजह से आपको इस माह व्यवसाय में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन महीने का अंत आपके लिए लाभदायक होगा। आप इस दौरान अच्छा मुनाफा कमाने में भी सक्षम रहेंगे। तो आपको बता देते हैं अब आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो जो आपका औसत है इस महीने जो स्वास्थ्य है इस महीने औसत रहने वाला है। और जो राहु और बृहस्पति की युति बन रही है उससे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। 15 तारीख तक सूर्य के दूसरे भाव में मौजूद होंगे और 15वीं तारीख के बाद सूर्य दूसरे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में सूर्य के तीसरे भाव में मौजूदगी जातकों को स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। वहीं 10वें भाव में शनि की स्थिति जातकों को ऊर्जावान बनाएगी, लेकिन आपकी राशि के चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते जातकों को सुख सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही महीने के जो दूसरा भाग है यानी 15 तारीख के बाद का जो भाग है शनि वक्री हो जाएंगे उसमें, जिस वजह से स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सके, लेकिन कोई बड़ी सी समस्या नहीं होगी। स्वामी जो हैं राशि स्वामी शुक्र तीसरे भाव में स्थित होने की वजह से जातकों को सर्दी व खांसी जैसी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सलाह दी जाती है कि
बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप योग करें। अब बता देते हैं आपको प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। जुलाई मासिक राशिफल के अनुसार जो जातक प्रेम के संबंध में बढ़े हुए हैं, इस माह उनके जीवन में चीज़ें जो होंगी वो अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगी। आप दोनों के बीच में आपसी समझ की कमी देखने को मिलेगी। प्रेमी के साथ सामंजस्य में कमी आएगी। इस माह के दौरान शादीशुदा या वैवाहिक या सगाई के बारे में विचार करना अनुकूल नहीं रहेगा। 12वें भाव में बृहस्पति और राहु की स्थिति के चलते प्रेम में सुख की कमी महसूस हो सकती है। वहीं शादीशुदा जातकों के लिए भी यह समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में जातकों को धैर्य रखने और विवाद से बचने की हम आपको सलाह देंगे। अब आपको बताते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। इस माह 12वें भाव में बृहस्पति और राहु की युति के कारण जातकों को पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच मेल जोल और बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ सकती है। परिवार में बिना वजह की बहस होने की संभावना है। महीने के अंत तक दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुधि अपनी राशि के दूसरे भाव में स्थित होंगे। इसके देखेंगे कि इनके जीवन में कोई सुधार आया कि नहीं आया है। हालांकि महीने के पहले भाव के दौरान परिवार में खुशहाली बनाने के लिए आप कोशिश करोगे, जिससे सुख शांति में देखने में तो कमी मिल सकती है, लेकिन खुशहाली बनाने के लिए आपको ये सब प्रयास करने होंगे। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।